आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी दुर्गापुर के बारे में। एनआईटी दुर्गापुर में 2025 में आपको कौन सी ब्रांच किस रैंक तक मिल सकती है, आइए एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। काउंसलिंग यहाँ पे दो तरह की होती है, एक जोसा काउंसलिंग होती है और एक सी सेप काउंसलिंग होती है। पहले जोसा काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग में जो सीटें बच जाती हैं उस पर आपका सी सेप काउंसलिंग होता है, जिसको हम लोग स्पेशल राउंड भी कहते हैं। जोसा काउंसलिंग की 5वें राउंड की कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं 2024 में किस रैंक तक आपका क्लोज हो चुका है जोसा काउंसलिंग में। आइए एक एक करके हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनआईटी दुर्गापुर के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी जो दिया हुआ है ये आपका सीआरएल रैंक है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो दिया हुआ है ये आपका कैटेगरी रैंक है। ये रैंक आप जो देख रहे हैं ये अदर स्टेट वालों के लिए है। एक एक करके हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कौन सी ब्रांच में किस रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। यहाँ आप देख लीजिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 2024 में 5वें राउंड के जोसा काउंसलिंग में ओपन कैटेगरी में 12,077 पे ये क्लोज हो चुका है। इस रैंक के आसपास ही आपको 2025 में कॉलेज मिलने का चांस है। यहाँ पे आप एक एक करके पूरा डिटेल देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,907 पे क्लोज हो चुका है 2024 के 5वें राउंड के जोसा काउंसलिंग में। ओबीसी के लिए 4,234 है, एससी के लिए 2,746 है और एसटी कैटेगरी में 847 पे क्लोज हो चुका है। यहीं आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी ओपन कैटेगरी में 47,888, ईडब्ल्यूएस के लिए 8,113, ओबीसी के लिए 15,137 और एससी कैटेगरी में 7,130 पे ये क्लोज हो चुका है। एसटी कैटेगरी में 2,906 और यहीं आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी 5 साल के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग 4 साल के लिए है। ओपन कैटेगरी का जो रैंक है 33,696, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,165, ओबीसी के लिए 11,747, एससी कैटेगरी में 6,367 और एसटी कैटेगरी में आपका 2,084 पे ये क्लोज हो चुका है। और इसमें आप केमिकल इंजीनियरिंग 5 साल के लिए भी कर सकते हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री दिया हुआ है 5 साल के लिए। ओपन कैटेगरी में 54,181, ईडब्ल्यूएस के लिए 9,327, ओबीसी के लिए 18,415 पे क्लोज हो चुका है, एससी के लिए 9,454 और एसटी कैटेगरी में 3,238 पे ये क्लोज हो चुका है। यहीं आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए ओपन कैटेगरी में 40,215, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,556, ओबीसी के लिए 12,892 और एससी कैटेगरी में 5,997, एसटी कैटेगरी में 1,585 पे ये क्लोज हो चुका है। यहीं आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए दिया हुआ है ओपन कैटेगरी में 8,765 पे क्लोज हो चुका है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,397, ओबीसी के लिए 3,182 और एससी कैटेगरी में 1,934, एसटी में 458 पे ये क्लोज हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 19,559, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,226, ओबीसी के लिए 6,475, एससी के लिए 3,955 और एसटी कैटेगरी में 1,139 पे ये क्लोज हो चुका है। यहीं एक एक करके आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। ये आपका जोसा काउंसलिंग का लास्ट राउंड जो 5वीं राउंड गई हुई है उसका क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है 2024 का। इसी के आसपास आपको 2025 में कॉलेज मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में 13,608, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,149, ओबीसी के लिए 4,631, एससी के लिए 2,851, एसटी के लिए 757 पे ये क्लोज हो चुका है। मैकेनिकल के लिए ओपन कैटेगरी में 27,957, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,949, ओबीसी के लिए 9,834, एससी के लिए 5,360 और एसटी कैटेगरी में 1,915 पे ये क्लोज हो चुका है। यहीं आपको मेटलर्जिकल एंड मटेरियल भी मिलता है ओपन कैटेगरी में 44,399 पे ये क्लोज हो चुका है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7,413 पे, ओबीसी के लिए 14,964, एससी के लिए 7,887 पे ये क्लोज हो चुका है और एसटी कैटेगरी में 2,844 पे ये क्लोज हो चुका है। ये आपका 2024 का जोसा काउंसलिंग में 5वें राउंड की क्लोजिंग रैंक है। इसी रैंक के आसपास आप 2025 में भी इन सभी कॉलेज में इन सभी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के आसपास आपको कॉलेज मिलने का चांस है।